थोड़े से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेंगे जो कि अनऑब्जर्वेशन में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लार्क्स रूल। ठीक है, ये यूज़ होगा जब हमें जो भी है वो वेट दिया गया होगा। ठीक है, और हमें कहा होगा कि चाइल्ड डोज हमने जो है कैलकुलेट करनी है। इसमें सबसे पहले आसान फार्मूला है कि अगर हमें वेट दिया गया है केजी में, ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिनोमिनेटर में लेंगे 70, ऊपर वेट जो हमें दिया गया है, ठीक है, बच्चे का, और मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज। अडल्ट डोज भी हमें दी जाएगी। ये दोनों चीज़ें हमें दी मेंशन्ड होंगी। ठीक है, 70 हमने, अच्छा इसमें हम 70 इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हम जो भी एवरेज डोज देते हैं, ठीक है, तो एवरेज पर्सन का जो हम वेट है ना, हम 70 केजी कंसीडर करते हैं। तो ये फार्मूला उस हिसाब से है कि जो भी हमने डोज़ है एक किस्म का, उसको हम 70 पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी फॉर 1 केजी निकाल रहे हैं इंडायरेक्टली, अगर हम कह सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो भी वेट हमें बच्चे का गिवन है उससे हमें चाइल्ड डोज मिल जाएगी। यानी कि अगर हमें वेट दिया गया है तो हमें क्लार्क्स रूल को यूज़ करना है। अच्छा, फिर इसमें एक और है, अगर हमें वेट केजी की जगह पाउंड्स में दिया गया है, ठीक है, तो पाउंड्स में हमने सेम टू सेम 70 जगह 150 करना है। उसकी वजह ये है कि जो केजी होता है ना, वो होता है 2.2 पाउंड के इक्वल। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 155 राउंड अबाउट कुछ बनता है, जिसको हम राउंड अबाउट करके 150 कर देते हैं। तो इधर असल 70 की जगह सिर्फ और सिर्फ हमने 150 लिखा है, और ये फार्मूला सेम ही है। ठीक है, इसमें हमें वेट इन पाउंड्स लिखेंगे जो भी हमें गिवन है बच्चे का, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 150 के ऊपर, और अडल्ट डोज जो भी वहाँ मैंशनड होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेन चीज़ आपने याद रखनी, जब आपने चाइल्ड डोज निकालनी है उसके बाद अगर अडल्ट डोज में मैंशनड है mg 3 टाइम्स अ डे, तो आपने अपने जो आंसर लिखना है उसके अंदर भी आपने ये चीज़ मेंशन करनी है साथ। यानी कि जो भी चाइल्ड डोज आई है, लेट्स सपोज जो चाइल्ड डोज आई है वो आई है 3 mg, आपने लिखना है 3 टाइम्स अ डे, जो भी आगे मेंशनड है। ठीक है, वो आपने साथ चीज़ मेंशन करनी है जो अडल्ट डोज के साथ वहाँ मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर चाइल्ड की एज दी गई है, ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है यंग्स फार्मूला। अच्छा, इसमें हमने जो भी एज दी गई है ईयर्स में वो ऊपर लिख देनी है, उसके बाद जो एज दी हुई है बच्चे की उसी में जमा कर देना 12 को। उसकी वजह ये है कि ये पुराना फार्मूला, इसमें हम ये कंसीडर करते थे कि जो 12 साल का बच्चा है या जो 12 साल का शख्स है, उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी मेटाबोलाइज अडल्ट बंदे की तरह ड्रग को कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसमें प्लस कर देते हैं 12 ईयर्स। ठीक है, जो भी एज है ऊपर लिखनी है, डिवाइड करना है एज प्लस 12 मल्टीप्लाई इंटू अडल्ट डोज। ये सारी चीज़ें हमें गिवन होंगी। ठीक है, हमने चाइल्ड डोज निकालनी होगी, और इसमें भी अगर दिया हुआ है 3 टाइम्स अ डे या जिस तरह भी रूट भी दिया हुआ है जो भी है, तो आपने साथ वो मेंशन करना है चाइल्ड डोज निकालने के बाद। ठीक है, उसके बाद कुछ और फार्मूले हैं जिनमें एक और आ जाता है, वो है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज हमें पता है जिस तरह इनिशियल में दी जाती है ताकि कंसंट्रेशन अचीव हो सके। तो लोडिंग डोज सबसे ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतनी हमें लोडिंग डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो ड्रग है वो प्लाज्मा की जगह बॉडी टिश्यू के अंदर जा रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई इनटू डिज़ायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हम उसकी कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहते हैं कि इतने पे उसने इफेक्ट करना है, तो हमें वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और बायो अवेलेबिलिटी जो भी है उसकी वो हम डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला है लोडिंग डोज का। उसके बाद हम मेंटेनेंस डोज देख लेते हैं। इसके दो फार्मूले हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ये है क्लीयरेंस, हमें क्लीयरेंस गिवन होगी। ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस डोज डिपेंड करती है कि किडनी या हमारा सिस्टम बॉडी का जो है उसको कितनी जल्दी जो डोज है उसको निकाल रहा है बॉडी से। ठीक है, उसके अलावा सेम टू सेम जैसे ऊपर हमने देखा था डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इधर भी डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। सिर्फ डिफरेंस जो है वो ये है कि इधर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है लोडिंग डोज में, और मेंटेनेंस डोज में क्लियरेंस। अच्छा, हम बाज़ बात ये करते हैं कि वो लोडिंग डोज हमसे पूछ रहे होते हैं और साथ क्लियरेंस भी दे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ भी दे सकते हैं साथ, लेकिन हमने मेन चीज़ देखनी है जो हमें उस फार्मूले में चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये दूसरा फार्मूला भी है जिसमें डोजिंग रेट इंटू डोजिंग इंटरवल डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी, ये भी मेंटेनेंस डोज का फार्मूला है। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अच्छा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल डोज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि टोटल डोज हमने जितनी उसके अंदर इंजेक्ट की है किसी भी शख्स के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि हमने पहले डोज इंजेक्ट की, उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि प्लाज्मा में अब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये जो है अगर प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम है। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग है टिश्यू में नहीं जा रही बल्कि
प्लाज्मा के अंदर ही मेंटेन है। और अगर इसके उलट है, यानी कि प्लाज्मा में कम है, टिश्यू में जा रही है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका उलट हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है।